अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़हद एंड यू आर वाचिंग योर ओन फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद फ़हद। आज की ये जो रिपोर्ट है दैट्स अबाउट ये जो इस वीक का हॉट केक है या जो बहुत ज़्यादा ख़बरों में चीज़ चल रही है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है और उसका जो इसराइल का आपस में इनकी जो री एस्टैब्लिशमेंट हुई है उसके हवाले से है और इसके इम्प्लिकेशन जो हैं वो रीजन के लिए क्या होंगे, यानी इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स या इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो रीजन के ऊपर क्या पड़ेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि किन लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ, सऊदी अरेबिया इसके बारे में क्या कहता है, ऐसी क्या ज़रूरत थी कि इनकी जो आपस में इनको जो एक्सेप्ट करना था उसकी क्या ज़रूरत थी, और पाकिस्तान का इसके ऊपर स्टैंड क्या होगा, और ये जो हमारा ख़ित्ता है इसके ऊपर इसके इफ़ेक्ट्स क्या होने वाले हैं। ऑन अगस्त 13, 2020 Israel and United Arab Emirates signed a peace agreement called the Abraham Accord ब्रोकर्ड बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। अगस्त 13, 2020 को इसराइल और यूएई जो है उन्होंने आपस में एक पीस एग्रीमेंट साइन किया जिसको अब्राहम ऑकर्ड कहा जाता है, जिसको ऑर्गेनाइज किसने किया? यूनाइटेड स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन ने। US President Donald Trump announced that the pact of normalization for ties between two countries will encompass broader cooperation in the trade, tourism, food security, technology and energy. US President Donald Trump जो है उन्होंने अनाउंस किया कि इसका जो नॉर्मलाइजेशन का पैक्ट है, ये जो दोनों कंट्रीज आपस में टाई कर रहे हैं, ये क्या चीज़ें जो है ब्रॉड कॉपरेशन में क्या चीज़ें कवर करेंगी। ये ट्रेड को कवर करेगा, टूरिज्म को कवर करेंगे, फूड सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी और एनर्जी के हवाले से होंगे। दिस मेक्स ये जो फैसला है ये बना देता है यूएई को द फर्स्ट गल्फ स्टेट एंड द थर्ड अरब कंट्री टू डेवलप नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल आफ्टर इजिप्ट एंड जॉर्डन्स पीस एग्रीमेंट ऑफ 1979 एंड 1994 रिस्पेक्टिवली। ये जो फैसला है यूएई का, ये इसे बना देता है पहला गल्फ स्टेट और तीसरा अरब कंट्री जिसने अपने जो डेवलप किए हैं नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल के साथ। उससे पहले इजिप्ट और जॉर्डन जो है वो भी पीस एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं 1979 और 1994 में। द सरप्राइज अनाउंसमेंट केम आफ्टर मंथ्स ऑफ टॉक थ्रू अ मीडिएटर। ये जो चौंका देने वाली अनाउंसमेंट है ये कई महीनों के बाद आई, एक मीडिएटर के थ्रू जो दोनों के दरमियान आपस में बातचीत करवा रहा था, जिसका नाम क्या है जी? जैरेड कुशनर। जैरेड कुशनर कौन है जी? सीनियर एडवाइज़र है और उसके बाद ये सन ला है प्रेसिडेंट ट्रंप का। क्रिएटिंग स्वेयर बैकलैश from the Palestinian, the move also angered several Muslim states across the globe that have denounced the state of Israel over its illegal occupation of the Palestinian territory. ये जो चीज़ है इसने शदीद किस्म का जो है ना नेगेटिव रिएक्शन पैदा किया, इससे आया है पैलेस्टीनियंस की तरफ से। इसके हवाले से कई मुस्लिम स्टेट्स जो हैं पूरी दुनिया में उन्होंने इसको कंडेम किया है और उन्होंने कहा वो नाराज़ हुए, उन्होंने कंडेम किया है इसलिए क्योंकि जो इसराइल है उसका जो उन्होंने जो कब्ज़ा किया हुआ है पैलेस्टीनियन टेरिटरी के ऊपर, तो उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं मोस्टली उन्होंने गुस्से का इजहार किया और नाराज़गी का इजहार किया। Statement from Prince Mohammed bin Zayed of UAE after the announcement emphasized that future annexation of the Palestinian land by Israel will be suspended as a major feature of the agreement. अच्छा, स्टेटमेंट जो प्रिंस मोहम्मद बिन ज़ैद ने दी है, जो यूएई के प्रिंस हैं, इस आफ्टर द अनाउंसमेंट, इस अनाउंसमेंट के बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने इस बात पे जोर डाला है कि फ्यूचर में जो है पैलेस्टीनियन की जो लैंड है इसराइल जो है उसको सस्पेंड कर देगा और ये इस हमारा जो एग्रीमेंट है इसका मेन फीचर है, यानी फ्यूचर एनेक्सेशन जो है बाद में ये जो सराउंड करना है, कब्ज़ा करना है, इसके हवाले से जो इसराइल है वो पीछे हटेगा। ये हमारे एग्रीमेंट का मेन जो है पॉइंट है। इट रेड, इस पर क्या है जी? ड्यूरिंग अ कॉल विद प्रेसिडेंट ट्रंप, एक कॉल के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर जो हैं इसराइल के, एन एग्रीमेंट वाज रीच टू स्टॉप फर्दर इजरायली एनेक्सेशन ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। ही रोट, उन्होंने लिखा है कि एक एग्रीमेंट जो है वो टॉप पे है कि अब फर्दर इसराइल जो है वो पैलेस्टीनियन टेरिटरी जो है उसको अपने कब्जे में नहीं लेगा। द यूएई एंड इसराइल आल्सो एग्री टू कोऑपरेशन एंड सेटिंग अ रोड मैप टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग बायलैटरल रिलेशनशिप। उन्होंने एक और जो यूएई और इसराइल जो है वो इस बात पे भी एग्री हुए हैं कि वो एक और रोड मैप जो है जिसमें वो एक दोनों मुल्कों की तरफ से जो रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश करेंगे, यानी द टू साइड्स हैव आल्सो एग्रीड टू ओपन रेसिप्रोकल एम्बेसीज एंड टू इनिशिएट डायरेक्ट फ़्लाइट्स। इन्होंने एक और भी स्टेप लिया है, वो ये है कि दोनों जो स्टेट्स हैं वो म्यूचुअल तौर पे एम्बेसीज बनाएंगे और उसके साथ साथ इनिशिएट करेंगे कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स कंट्री टू कंट्री हो पाएँ। अर्लियर इन जून, अगर आप पहले जून में देखें, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैड इंडिकेटेड टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टाइज विद यूएई। इन्होंने पहले ही जो बेंजामिन है इन्होंने पहले ही जाहिर कर दिया था एक एस्टैब्लिशमेंट की तरफ कि हम टाई होने जा रहे हैं यूएई के साथ
particularly in terms of cooperation over the कोविड क्राइसिस। ख़ास तौर पे उन्होंने कहा था कि उस हमारे पास जो कॉपरेशन है वो सिर्फ कोविड क्राइसिस जो है उनकी हमारी टर्म्स वो हैं उनके हवाले से हम आपस में कोऑपरेट करने जा रहे हैं। हावेवर द यूएई ऑफिशियल जो थे उस टाइम वाटर डाउन द क्लेम, उन्होंने इस क्लेम को थोड़ा कमज़ोर किया था, डिस्क्राइबिंग इट एज कोलैबोरेशन बिटवीन प्राइवेट इमारती एंड इजरायली कंपनीज। और उन्होंने इसके ये कह के उन्होंने कह दिया था कि ये जो इनका आपस में रिलेशन बना है ये प्राइवेट इमारती कंपनीज़ और इसराइली कंपनीज़ के दरमियान है। तो उन्होंने ये जो उसका पैगाम था बेंजामिन का उसको उन्होंने नेगेटिव किया था या उन्होंने इसको कमज़ोर करा दिया था। दिस हेजिटेशन एट पार्ट ऑफ द एमिरेट्स वाज प्रोबेबली ड्यू टू इजराइल्स अनाउंसमेंट टू एनेक्स ऑल पैलेस्टीनियन टेरिटरीज बाय जुलाई विच वुड हैव थ्रोन अ स्पैनर इन द वर्क। ये जो हेजिटेशन इनकी तरफ से एमिरेटीज़ की जानिब से आई थी वो प्रोबेबली इस वजह से थी क्योंकि जो इसराइल है उसने अनाउंस किया था कि वो जुलाई में जो है पैलेस्टीनियन टेरिटरी जो है उसको कब्ज़ा कर लेगा, और यही रीज़न थी विच वुड हैव थ्रोन अ स्पैनर इन द वर्क, जिसने इस प्रॉब्लम को या इस मसले के हल में रुकावट का बायस बना। However, the last week's announcement of rapprochement between the two sides came after reassurance that Israel would suspend the annexation. ताहम पिछले हफ्ते में जो अनाउंसमेंट आई है कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो रीएस्टैब्लिश कर रहे हैं आपस में, दोनों साइड जो हैं वो इस यकीन दहानी के साथ आई हैं कि इसराइल जो है वो सस्पेंड कर देगा अपनी एनेक्सेशन को, अपने कब्ज़ा करने की जो उन्होंने जुलाई में बात की है। अगला जो सवाल उठता है कि हाउ द वर्ल्ड हैज़ रिएक्टेड, कि दुनिया ने इसके ऊपर कैसे रिएक्ट किया। प्रिडिक्टिबली जैसे कि प्रिडिक्ट किया गया था, द मूव हैज़ garnered severe backlash from several Muslim countries, particularly Iran and Turkey। जैसे कि सब ने पहले ये प्रिडिक्ट किया था कि ये वाली जो इनका स्टेप है इसने बहुत ज़्यादा और शदीद किस्म का जो है गुस्सा और दुख जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रीज़ की तरफ से आया है, ख़ास तौर पे ईरान और तुर्की की जानिब से। दिस डेवलपमेंट एसेंटुएट्स इस डेवलपमेंट को और ज़्यादा प्रोमिनेंट किया है द इंटरनल फिशर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड वेयर गल्फ एंड अरब स्टेट्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली वेरी ऑफ ईरान्स रीजनल पोस्चर एंड आर परहैप्स मेकिंग अनलाइकली अलायंसेस अगेंस्ट अ कॉमनली परसीव्ड एनिमी विच इज़ ईरान। ये जो डेवलपमेंट है ये इस चीज़ को और ज़्यादा ख़ास कर देती है कि ये जो इंटरनल ओपनिंग है यानी मुस्लिम वर्ल्ड की, गल्फ़ की और अरब की स्टेट्स की, वो बहुत तेज़ी से बड़े परेशान कुन अंदाज से बढ़ रही है, क्योंकि जो ईरान का जो रीजनल पोस्चर है और उसके साथ साथ ये जो अनलाइकली किस्म के इत्तेहाद करते जा रहे हैं, ये बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ इनका जो परसीव्ड दुश्मन है ईरान है उसके हवाले से कर रहे हैं। Establishing a robust relationship with Israel, which is perceived as an existential threat to Iran and vice versa, indicates the deep level of mistrust and antagonism between Iran and UAE। ये इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का इसराइल के साथ रिलेशनशिप बनाना जो है, जो पहले ही परसीव लग रहा है, पहचाना जा चुका है कि ये जी एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ईरान के लिए, और इसके साथ साथ ये भी जाहिर करता है कि इनका जो मिस्ट्रस्ट लेवल है वो कितना डीप है, और ये उस दुश्मनी को जाहिर करता है जो ईरान और यूएई के दरमियान है। ईरान हैज़ कॉल द मूव अ स्ट्रेटेजिक स्टूपिडिटी। ईरान ने इस हरकत को जो ना एक स्ट्रेटेजिक स्टूपिडिटी का नाम दिया है, वाइल तुर्की कॉल्ड इट अ बिट्रेयल ऑफ द पैलेस्टीनियन कॉज, जबकि तुर्की ने इसे कहा है कि इन्होंने पैलेस्टीनियन कॉज में ये गद्दारी की है। ब्रेकिंग सेवरल डेज ऑफ साइलेंस, काफ़ी दिनों की खामोशी तोड़ते हुए सऊदी अरेबिया हैज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट इट विल नॉट फॉलो द यूएई इन एस्टैब्लिशिंग डिप्लोमेटिक टाइज विद इसराइल अंटिल इट साइंस एन इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड पीस एक्कॉर्ड विद द पैलेस्टीनियंस। सऊदी अरेबिया ने भी खामोशी तोड़ते हुए कहा है कि वो कभी भी यूएई की इसकी जो एस्टैब्लिशिंग डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं इसराइल के साथ उसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक जब तक इसराइल जो है वो इंटरनेशनली तौर पे कोई हमारे साथ एग्रीमेंट साइन नहीं करता कि वो जो है पीस ऑर्गेनाइज करेगा पैलेस्टीन के लिए। द यूरोपियन यूनियन EU जो है फॉरेन पॉलिसी स्पोक्स वुमेन नबीला मसराली, उन्होंने कहा है वेलकम द मूव, उन्होंने इस मूव को वेलकम किया है, वाइल एम्फसाइजिंग दैट द EU हैज़ सपोर्टेड द टू स्टेट सोल्यूशन टू द पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट। इस बात पे जोर देते हुए कि EU जो है वो सपोर्ट कर चुकी है दोनों नेशन को कि वो पैलेस्टीनियन का जो कन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर कोई हल निकालें। नॉट सरप्राइजिंगली, ये कोई चौंका देने वाली बात नहीं है, द मोस्ट हार्श रिएक्शन केम फ्रॉम पैलेस्टीन वेयर प्रेसिडेंट महमूद अब्बास रिजेक्टेड द अकर्ड आउटराइट।
सबसे जो रिएक्शन आया है सख्त किस्म का वो पैलेस्टीन से आया है, जहाँ पे उनके प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने इसको रिजेक्ट किया है कि ये इंटायरली मुकम्मल तौर पे ये जो है उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया है विदाउट रीजंस। हिज एडवाइजर स्टेटमेंट रेड, उनकी जो एडवाइज़र की स्टेटमेंट है वो ये है, द डील इज़ अ बिट्रेयल ऑफ जेरूसलम। ये जो डील है ये बेसिकली बगावत है यरूशलेम के हवाले से, अलक्सा के हवाले से और पैलेस्टीनियन काज के हवाले से। इससे जो अगला सवाल उठता है वो सवाल ये है कि वाई द पीस डील, कि इस पीस डील की ज़रूरत क्या है, इतनी क्या जल्दी इनको लगी है, कि इसके पीछे क्या चीज़ें हैं जो इतनी जल्दी से इन्होंने इसको करवा दिया है। हैविंग कोल्ड शोल्डर्ड इट्स प्रीवियस ओवरट्यूर्स फॉर एस्टैब्लिश बायलैटरल रिलेशंस, यानी ये यूएई के बारे में बात हो रही है कि यूएई जो ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी थी अपनी जो इसकी इब्तदाई एस्टैब्लिशमेंट थी इन दोनों कौमों के दरमियान। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज़ नाउ टेकन अ स्टेप टूवर्ड्स बिल्डिंग अ क्लोज एंड इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद इसराइल यूएई जो है उसने एक बड़ा ही अहम कदम उठाया है कि वो बड़े क्लोज रिलेशनशिप जो हैं और बड़े अहम रिलेशनशिप इसराइल के साथ बिल्ड करने जा रहे हैं। दिस बोल्ड मूव जो है वाइल बीइंग स्लेंडर्ड, इसको ये हालांकि इतनी ज़्यादा डिफेम हुई है ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड, पूरी मुसलमानों की दुनिया में, हैज़ बीन डिफेंडेड बाय द एमिरेट्स एज अ स्ट्रेटजी टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीस एंड बैडली नीडेड रियलिज्म। उन्होंने इसको ये कह के डिफेंड किया है एमिरेटीज़ ने कि ये एक स्ट्रेटजी है जिसके ज़रिए हम मौक़े पैदा करेंगे अमन के लिए, और जो सबसे जो जिसकी बहुत अशद ज़रूरत है कि प्रैक्टिकलिटी जो है, जो रियलिज़म है, उसको देखना होगा। यूएई's मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स अनवर गरगाश सेड, अनवर गरगाश जो है जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा वेल द पीस डिसीजन रिमेंस बेसिकली अ पैलेस्टीनियन इजराइली वन। ये जो पीस डिसीजन है ये बेसिकली है ये जो पैलेस्टीनियन और इसराइलियों का है। द बोल्ड इनिशिएटिव ऑफ शेख महमूद बिन ज़ियाद हैज़ अलाउड बाय बैनिशिंग द स्पेक्टर ऑफ एनेक्सिंग पैलेस्टीनियन लैंड्स। ये जो बहुत ही बोल्ड किस्म का जो इन्होंने इकदाम लिया है शेख मोहम्मद बिन ज़ैद ने, वो अलाउ कर चुका है बाय बैनिशिंग के रोक दिया गया है द स्पेक्टर ऑफ एनेक्सिंग पैलेस्टीनियन लैंड, कि ये जो दायरा है पैलेस्टीनियन लैंड्स का, इसके ऊपर जो कब्ज़ा है उसको उन्होंने रोक दिया है। मोर टाइम फॉर पीस अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू द टू स्टेटमेंट सोल्यूशन, ये मोर टाइम फॉर पीस, अब ये ज़्यादा वक्त आएगा उन मौक़ों के लिए कि दोनों स्टेट्स जो हैं उसको हल कर सकें। पॉजिंग द एनेक्सेशन ऑफ द जॉर्डन वैली एंड द वेस्ट बैंक सेटलमेंट फॉर अ वाइल हैज़ बीन प्रमोटिंग एज द मेजर गेन ऑफ दिस पीस एग्रीमेंट। इस पीस एग्रीमेंट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा भी जिसको देखा जा रहा है कि जिनको लेके इसको प्रमोट किया जा रहा है वो ये है कि अभी हमने जो है ये जो हमारी चढ़ाई थी, हमारा जो हमने इसको कब्ज़ा करना था जॉर्डन वैली और वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स के ऊपर, वो हमने कुछ दिनों के लिए रोक दिया। वाइल पीएम Netanyahu made it clear soon after the agreement that annexation is merely in suspension and not completely off the table। जबकि जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उसने इसको बड़ा जल्दी एग्रीमेंट के फ़ौरन बाद क्लियर किया कि ये हमने महज ये जो हमारी बात है ये कुछ दिनों के लिए रोकी है और ये मुकम्मल तौर पे हमने ख़त्म नहीं की। इफ़ एनेक्सेशन इज़ टू कंटिन्यू सम टाइम लेटर, अगर कभी बाद में इसको कंटिन्यू करना पड़ा, देन वाई वॉज दिस पीस डील ब्रोकर्ड इन द फर्स्ट प्लेस। अगर ऐसी ज़रूरत पेश इनको आ सकती है जैसा कि वो भी कह रहा है, तो इसकी क्या ज़रूरत थी कि इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए एज अ फर्स्ट प्लेस के तौर पे। देर आर क्वाइट अ फ्यू फैक्टर्स एंड एक्टर्स एट प्ले बिहाइंड दिस डील। इस डील के पीछे ना कुछ फैक्टर्स हैं और कुछ एक्टर्स हैं, और वो डील के कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, वो ये हैं। दिस अब्राहम एक्कर्ड as an offspring of Trump's deal of the century comes at a crucial time for his presidential campaign as his approval rating was sinking below 50% mark। ये जो अब्राहम एक्कर्ड है बेसिकली ट्रम्प की जो डील ऑफ द सेंचुरी है उसका ही आगे से पैदा करता है, और ये एक क्रूशल टाइम के ऊपर हुआ है जब प्रेसिडेंशियल कैंपेन चल रही है और जहाँ पे इसकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो पहले ही 50% से नीचे जाती दिखाई दे रही है। दूसरी रीज़न ये है कि ट्रम्प्स हैंडलिंग ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक एट होम एंड मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन टू बेंड ईरान हैव फॉलन फ्लैट which has put his re-election to the Oval Office in serious danger। ट्रम्प की जो हैंडलिंग है कोरोना वायरस की पेंडेमिक की, वो उसको मैक्सिमाइज तौर पे इसकी कैंपेन को प्रेशर किया गया है टू बैंड ईरान को बैंड करने के लिए। जो उसने किया था प्रेशर, वो जो है उसका कोई फ़ायदा सामने नहीं आया विच हैज़ पुट हिज री-इलेक्शन टू द ओवल ऑफिस इन सीरियस डेंजर। जो उसका ओवल ऑफिस यानी जहाँ पे इनका जो मेन ऑफिस है उस पे उसकी जो पोजीशन है उसने उसको ख़तरे में डाल दिया है, क्योंकि इसने ईरान के ऊपर जो इसको प्रेशराइज़ किया था कैंपेन के हवाले से उसका कोई ख़ास इफेक्ट सामने नहीं आया। द डील ऑल्सो कम्स एज अ बून टू प्राइम मिनिस्टर Netanyahu, who is facing corruption charges at home and country has been 3 inclusive elections this year।
एक और जो फ़ायदा सामने आ रहा है, जो एक ब्लेसिंग नज़र आ रही है, वो इजराइल के मिनिस्टर के लिए, नेतन्याहू के लिए आ रही है, जो पहले से ही करप्शन के चार्जेस फेस कर रहा है अपनी कंट्री में। और यहाँ वहाँ पे उनके ऊपर ये डाउट किया गया है कि जो 3 इलेक्शन वहाँ पे हुए हैं इस साल, वो डाउटेड हैं। अपार्ट फ्रॉम पुलिंग टू वर्ल्ड लीडर्स out of their diplomatic political quick moves, the deal in fact is a formalization of an existing cooperation between Israel and UAE, which was not the best kept secret to begin with. इन सबसे दोनों जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्वैम्प यानी उस दलदल से बाहर निकालना, ये जो डील है इनफैक्ट ये फॉर्मलाइजेशन है किस चीज़ की, एक एग्जिस्टेंस कोऑपरेशन की जो इजराइल और यूएई में है, और ये कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जिसको आप स्टार्ट में छुपा सकें। उसके बाद जो लास्ट रीज़न है, मैनी से दैट दिस डील इज़ मोर अबाउट लिमिटिंग ईरान्स रीजनल फुट होल्ड दैन इट इज़ अबाउट द कॉज ऑफ पैलेस्टीन। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि इस डील का जो मेन मकसद है कि ईरान को हम लिमिटेड कर देंगे उसके रीजनल फुट होल्ड के तौर पे, और ये पैलेस्टीन के बारे में इतनी ज़्यादा नहीं है, बट इट कैन बी परसीव्ड एज फुलफिलिंग बोथ पर्पजेज सिमल्टेनियसली। लेकिन ये देखा जा सकता है कि ये जो दोनों मकासद हैं इनको हासिल करने के लिए ये डील की गई है। UAE's regional and global outreach combined with its economic progress and technological advancement has been a fruit of realistic foreign पॉलिसी डिसीजंस। यूएई का रीजनल और ग्लोबल आउटरीच जो है ये आपस में मिलके जो है इसकी इकोनॉमिक तरक्की के साथ और इसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ जो है ये जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस हैं उसके लिए एक रियलिस्टिक फ्रूट के तौर पे सामने आया है। दिस डील इज़ आल्सो अ रिजल्ट ऑफ प्रैग्मेटिक एम्बिशन, और ये जो है ये बड़ी सेंसिबली तौर पे जो एम्बिशंस हैं उनके साथ उसके नतीजे में भी देखा जा सकता है। हाउएवर एज फार एज इट्स क्लेम्स टू प्रोटेक्ट द पैलेस्टीनियन काज, जहाँ तक ये बात की जा रही है कि ये पैलेस्टीनियन काज को प्रोटेक्ट करने के लिए की गई है, और कंसर्न जहाँ तक उनका ताल्लुक है दैट स्टिल रिमेन्स टू बी सीन, उनको अभी देखना बाकी है। मैनी अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड आर कंसर्न दैट द डिसीजन विल इनकरेज अदर मुस्लिम कंट्रीज टू डू द सेम विद द उजर्पेशन ऑफ पैलेस्टीनियन राइट्स विल कंटिन्यू। बहुत से जो दूसरे मुस्लिम वर्ड्स हैं जहाँ तक उनका कंसर्न है, तो ये जो डिसीजन है ये इनकरेज कर सकता है दूसरे मुसलमानों को कि वो जो पैलेस्टीनियन के राइट्स हैं जिन पे कब्ज़ा किया जा रहा है उनको वो कंटिन्यू करने दें और उनके साथ वो मिल जाएं। दिस डील में हैव बीन फोर्ज्ड इन होप ऑफ रिजॉल्विंग द लॉन्ग स्टैंडिंग पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट एंड ब्रिंगिंग पीस टू दिस रीजन। ये जो है ये एक फेक किस्म की डील साबित हो सकती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग पैलेस्टीनियन का झगड़ा चल रहा है शायद इस खित्ते में ये अमन लाएगी, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट देयर आर स्टिल एनेक्शियस रिपोर्ट्स इमेंटिंग फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप, लेकिन अभी तक भी काफ़ी ख़तरनाक किस्म की रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं गाजा स्ट्रिप से और वेस्ट बैंक से, विच आर हार्ड टू इग्नोर, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। पीस फॉर ऑल एंड प्रैग्मेटिज्म मे हैव बीन एट द सेंटर ऑफ दिस एक्कर। ये हो सकता है कि ये जो पीस है या ये जो इसका मेन सेंटर हो सकता है इस कोशिश का, बट ऑन अदर हैंड लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अटैक्स ऑन गाजा कंटिन्यूज फॉर द 7th स्ट्रेट नाइट एज इजरायली वार प्लेन स्ट्राइक ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। पिछली 7 रातों से आप देख सकते हैं कि इजरायली जो वॉर प्लेन्स हैं वो हिट कर रहे हैं ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, और वो अभी तक जारी हैं। पाकिस्तान का स्टैंस इसके ऊपर क्या है? पाकिस्तान स्टैंस ऑन द इशू इज़ क्लियर फ्रॉम व्हाट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सेड इन अ रीसेंट इंटरव्यू। एक रीसेंट इंटरव्यू ने पाकिस्तान ने जो अपना स्टैंस दिया इमरान खान साहब ने, वो बड़ा क्लियर है। आवर स्टैंस इज़ वेरी क्लियर, हमारा स्टैंस बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं इट वॉज क्लियर बाई कायद-ए-आज़म इन 1948। ये तो 1948 में कायद-ए-आज़म ने ही क्लियर कर दिया था दैट वी कैन नॉट एक्सेप्ट इसराइल एंड पैलेस्टीनियंस आर गिवन राइट्स। हम तब तक इसराइल को कबूल नहीं कर सकते जब तक पैलेस्टीनियंस को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते। पाकिस्तान along with the rest of the Muslim world hopes for long term peace and prosperity for the Palestinian people। पाकिस्तान दूसरे मुस्लिम ममालिकों की तरह जो है वो चाहता है कि एक अमन हो और एक सुकून हो, प्रॉस्पेरिटी हो पैलेस्टीनियन लोगों के लिए, एज एम्फसाइज इन द स्टेटमेंट। जैसे कि इस स्टेटमेंट में उस पर जोर दिया गया है बाय द स्पोक्स पर्सन एट द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने जो उसके ऊपर जोर दिया है, और वो कहते हैं पाकिस्तान हैज़ एन बाइंडिंग कमिटमेंट टू द फुल रियलाइजेशन ऑफ द लेजिटिमेट राइट्स ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल इंक्लूडिंग द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। कि पाकिस्तान जो है वो बाइट करता है एक मुकम्मल कमिटमेंट को जो रियलाइज़ करे, जो इनके लेजिटिमेट उनके जो रियल हकूक़ हैं पैलेस्टीनी लोगों के, और उनके साथ साथ उनके जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसको भी वो उनके हकूक़ को भी इंक्लूड करे। पीस एंड स्टेबिलिटी जो है मिडल ईस्ट रीजन में इज़ ऑल्सो पाकिस्तान की प्रायोरिटी। ये भी पाकिस्तान की मेन प्रायोरिटी है फॉर अ जस्ट कम्प्रीहेंसिव, सिर्फ समझने के लिए लास्टिंग पीस और कानून जो पीस है उसको लास्ट
लास्ट करने के लिए या ज़्यादा देर कायम करने के लिए पाकिस्तान हैज़ कंसिस्टेंटली सपोर्टेड a two-state solution in accordance with the relevant UN and OIC resolution as well as international law. पाकिस्तान जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है सपोर्ट कर रहा है दो नेशन सोल्यूशन को, जिसके जो कहते हैं कि जो आप रेलिवेंट कर लें यूएन और ओआईसी रेजोल्यूशंस के साथ और एज वेल एज इंटरनेशनल लॉ के साथ. पाकिस्तान की जो अप्रोच है विल बी गाइडेड बाय आवर एवोल्यूशन ऑफ हाउ पैलेस्टीनियंस राइट्स एंड एस्पिरेशंस आर अपहेल्ड एंड हाउ रीजनल पीस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आर प्रिजर्व्ड. पाकिस्तान की जो अप्रोच है वो हम लोग क्या चाहते हैं, पाकिस्तान क्या चाहता है, वो चाहता है कि ये जो एवोल्यूशन है ये बताया जाए कि कैसे ये कैसे गाइड की जाएगी पैलेस्टीनियंस के लिए, उनके हकूक़ के लिए, और उनकी जो रीजनल पीस है उनको किस हद तक सेफ़ रखा जा सकता है, उनकी सिक्योरिटी और उनकी स्टेबिलिटी जो है वो कितनी प्रिजर्व्ड है. वट एवर दिस डील कैन मेक दिस हैपन, जो भी ये डील है ऐसा कर सकते हैं, इज़ समथिंग ओनली टाइम विल टेल. ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ वक्त पे मुनसिर है, वक्त ही हमें इसके बारे में बताएगा. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ रिपोर्ट. स्टे ट्यून्ड. प्लीज़ अपना ओपिनियन इसके हवाले से आप लिख सकते हैं, और अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं तो हम डिफरेंट किस्म के इशूज़ जो हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं फॉर योर हेल्प. एंड इस तरह के लेक्चर्स जो हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं, दैट्स गोना हेल्प यू इन राइटिंग सम आउटलाइंस फॉर योर एसेज. और ये भी क्योंकि हॉट टॉपिक है, इसके बारे में भी CSS या कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज लाइक माई वीडियोज़. टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़.